डेमोलिशन ड्राइव किया, ये जो मस्जिद के पास जो जगह कब्जा करके रखी थी उसको लेके वहाँ काफ़ी पथराव हुआ, दिल्ली की घटनाएं, क्या कहें? देखिए, ये बुलडोज़र का प्रयोग इन दिनों कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। एक लोकतंत्र में जहाँ लोगों को बसने का, रहने का या पेशा कामकाज करने का अधिकार है, वहाँ उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गैर कानूनी है तो उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, अदालतों से आदेश लिए जाएं और उसके बाद ठंडक के साथ उस जगह को कब्जा किया जाए सरकार का, अगर ऐसा केस बनता है तो। लेकिन इस तरह हाई हैंडेडली बुलडोज़र लेके चले जाना, और ख़ास तौर पर मस्जिदों के पास या मदरसों के पास, ये एक बड़ा गलत संदेश देता है। ये कुछ ऐसा मैसेज जाता है लोगों के दिमाग में कि सरकार जो है वो किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस किस्म का परसेप्शन अगर बनता है तो ये हमारे देश के हित में नहीं है और न तो ही ये लोकतंत्र के हित में। कल असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि जो बीजेपी वाले हैं वो ट्रंप का नाम सुनते ही एकदम ठंडे हो जाते हैं। दूसरी बात और एक उन्होंने बयान दिया कि अजीत पवार के बारे में कहा कि अजीत पवार को जो भी बनाया शरद पवार ने बनाया, जो अपने चाचा का नहीं हो सका वो लातूर वालों का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक के बीजेपी के बारे में असदुद्दीन का जो बयान है उसमें ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात का अंदेशा है कि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त हैं, गले मिलते हैं, पीठ थपथपाते हैं और एक ऐसा इमेज बना के रखा है कि मोदी एंड ट्रंप आर क्लोज फ्रेंड्स। मगर सच्चाई तो ये नहीं है। हमने देखा कल हमारी तारीफ बढ़ा दी गई। हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है? हमारे साथ अमेरिका कोई ऐसा दोस्ताना सलूक कर तो नहीं रहा है, और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, क्या भरोसा कल को भारत की तरफ उसकी भी गंदी नज़र हो या और छोटे देशों पर हो। तो इस तरह से ट्रंप के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, यहाँ तक कि खुद अमेरिका में भी एजिटेशन हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़े से सर्द इसलिए हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ट्रंप के ख़िलाफ़ कुछ कहना मोदी जी को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि ये उनका ख्याल जो है वो गलत है। और दूसरा बयान अजीत पवार को, हाँ, वो अजीत पवार के ताल्लुक से तो ये बात तो सही है कि अजीत पवार का मेंटर, अजीत पवार को बनाने वाला उसका चचा शरद पवार है। हम तो देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों से। मगर बदकिस्मती से सत्ता की लालच में, पावर पाने के हासिल कोशिश में उन्होंने अपने चचा का एहतराम नहीं किया। उन्होंने उनको बहुत ही गलत बातें की। जिस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा कि ये अभी बूढ़े हो चुके हैं, इनको रिटायर हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और अभी वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। तो लातूर में या कहीं और जहाँ जहाँ दोनों एनसीपी के नेताओं ने हाथ मिलाया है, वहाँ उनको ये फेस तो करना ही होगा कि कैसे अजीत पवार को आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो शरद पवार साहब के साथ कोई काम करें। सर, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान आया, द माइंडसेट वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय देयर इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द स्वामीनाथन, जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आने, और बोले ये सभी जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एनसीपी, शरद पवार और सुप्रिया सुले, शिवसेना, यूबीटी के लोगों ने लाने की कोशिश। नहीं, देखिए, अब ऐसा है ना कि अगर विरोधी पक्ष के नेताओं का या सत्ता पक्ष से बाहर के लोगों का ये मानना है कि एक पर्टिकुलर जज इस काबिल नहीं है कि वो जज के पद पर बना रहे, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना संवैधानिक कार्य है। इसमें कोई राजनीति की है और फिर माइंडसेट की बात मंत्री जी करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उचित है। किसी के भी खिलाफ इस तरह से इम्पीचमेंट पिटीशन नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रावधान संविधान में है, और उसके हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो एक संवैधानिक कर्तव्य है। तो ये पौंडीचेरी मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, वो जो त्रिपुरा कुरम दीपम जो केस है उसको लेके क्या कहेंगे? उसको देखिए, सरकार के खिलाफ जो एजिटेशंस होते हैं वो लोकतांत्रिक दायरे के अंदर होते हैं।
सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार के खिलाफ स्लोगन बोलना, ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जब सरकार गलत रास्ते पर चली जाती है तो उसकी टिप्पणी करना नागरिकों का अधिकार बनता है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ हमारे देश में आज ये है जिसके कारण ये गैर समझ हो रही है, और फडणवीस या बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार के खिलाफ कहना देश के खिलाफ कहना नहीं होता। सरकार के खिलाफ तब कहा जाता है जब सरकार गलत रास्ता पकड़ती है और जनहित के खिलाफ काम करती है। तो उस सूरत में अगर आवाज़ नहीं उठाई जाए तो देश खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई एजिटेशन होता है सरकार के खिलाफ तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, या उसे देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, उस पर यूएपीए लगाया जाए, उस पर एनएसए लगाया जाए वगैरह वगैरह। ये उचित नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो या फिर कोई और बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, कि देश और सरकार दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को मिलाया न जाए। देखिए, वेनेजुएला में ट्रंप की हिदायत पर, ट्रंप के हुक्म पर जिस तरह से चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया, ये एक इंटरनेशनल गुनाह है। आप एक जनहित से जिस व्यक्ति को एक पद पर बिठाया गया है उसके ऊपर इस तरह के जोर दबाव करके उसे किडनैप करके ले जाएं, मैं समझता हूं कि सारा विश्व जो है इसको कंडेम करेगा। और पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बात कही है कि किडनैप ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इज़ अ मैटर टू बी सीरियसली कंसिडर्ड एंड कंडेम्ड बाय द होल वर्ल्ड। हम समझते हैं कि उनका ये कहना बिल्कुल सही है। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में भी इस तरह से हो सकता है, टुमारो इट कैन देखिए, हैपन। भारत को भी किसी वक्त भी ट्रंप का दिमाग घूम जाए, और जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबली ट्रंप जी काम कर रहे हैं, तो शायद कल को भारत के बारे में भी, जैसा कि हमने कल ही देखा कि उन्होंने हमारी टैरिफ बढ़ा दी, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका प्रभाव पड़ेगा हमारे आम जनता पर, हमारे फाइनेंस पर, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है देश में, हमारे देश में हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मोदी जी की सरकार को भी ये चाहिए कि वो अनड्यूली ट्रंप पर एतमाद करके कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारे देश को खतरा हो। ठीक सर, और देखिए, ये जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसमें बांग्लादेश का समावेश है, पूरा फिक्सचर बन गया है, डेट्स तय हो चुकी हैं, वेन्यू तय हो चुकी हैं। उसके दरमियान ये मुस्तफ़िज़ का जो एक विवाद खड़ा हुआ, तो जिसकी वजह से मुस्तफ़िज़ को KKR को निकाल देना पड़ा, और उसके बाद बांग्लादेश ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये सही नहीं है कि हमारे प्लेयर को, जिसको इतनी अच्छी कीमत पर कलकत्ता ने ख़रीदा था, उसे बाहर निकाल दिया। तो हमने इसको प्रोटेस्ट के तौर पर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलेगा। अब वहाँ से उनका ये कहना बांग्लादेश क्रिकेट क्लब एसोसिएशन का कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में बनाया जाए, उसके जवाब में अब ICC या फिर जो हमारी जो मैनेजमेंट है इस टूर्नामेंट की, वो शायद ये कह रही है कि बांग्लादेश का ये कहना सही नहीं। इस विवाद को एक ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्रिकेट के करोड़ों प्रेमी सारे विश्व में, जाहिर है उनकी नज़र है कि इस तरह ना हो, ये टूर्नामेंट ख़राब ना हो, मैचेस अच्छे होंगे, लोगों को काफ़ी रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट होगा। तो इस मामले को, इस मुद्दे को राजनीति और धर्म से दूर रखते हुए एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। सर, ये भी बोल रहे हैं कि द प्ले बांग्लादेश मैचेस आउटसाइड इंडिया ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। हाँ, ठीक है। तो एक मिनट। हाँ, देखिए, जब सारे फिक्सचर्स, डेट्स, वेन्यूज़ सब तय हो चुके हैं, लगभग बहुत करीब आ चुका है टूर्नामेंट, ऐसे में अगर बांग्लादेश ये जिद करता है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो जाहिर है ये मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। इतना आसान नहीं है कि तमाम गेम्स जो है उनको भारत के बाहर श्रीलंका में या कहीं और खेले जाएं। तो ICC का यह कहना कि शायद बांग्लादेश को अपनी इस डिमांड पे बारे में रिकन्सिडर करने की आवश्यकता है, ये उचित है।